एवरीवन्स ऑन द मूव थॉट रोमी इट मस्ट बी रियली अ बिग फायर। रोमी ने सोचा कि हर कोई इधर से उधर मूव कर रहा है, इसका मतलब जंगल में डेफिनेटली बहुत बड़ी आग लगी है। द फ्लेम्स वर रीचिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्रीज ऑन हिज राइट। उसकी तरफ जो पीछे की तरफ जो पेड़ थे, जैसे जैसे वो आगे निकल रहा था तो वो क्या है, वो फ्लेम पकड़ रहे थे, उनको भी आग उन्हीं की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही थी। ही कुड हेयर द क्रैकलिंग एज द लीव्स कॉट फायर। क्रैकलिंग मीन्स शार्प साउंड। तो वो उस मतलब कि जो ड्राई लीव्स थी, जैसे उनको आग लग रही थी, तो वो उस चीज़ का वो शार्प साउंड सुन सकता था जब उन लीव्स को आग लग रही थी। द एयर वॉज हॉट ऑन हिज फेस। उसके फेस पे जो हवा लग रही थी वो भी बहुत ज़्यादा हॉट थी। लीव्स स्लाइट अलाइट और टर्निंग टू सेंडर्स। सेंडर मीन्स एशेज, राख। जैसे जैसे लीव्स को आग लग रही थी, ड्राई लीव्स थी, तो वो क्या है, राख में बदल रही थी। फ्लोटिंग पास्ट a herd of deer crossed the road. Herd is collective noun here that is used for the group of deer. So a herd of deer, deers का एक ग्रुप था, वो रोड क्रॉस कर रहा था. For the first time रोमी felt a fear. पहली बार ऐसा हुआ कि रोमी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. From ahead coming a faint clanging sound. थोड़ा सा जब वो आगे आया तो उसे एक clanging means a loud sound, तो उसे एक बहुत ही तेज साउंड सुनाई देता है. द क्लैंगिंग केम नियरर एंड, तो धीरे धीरे वो आवाज़ जो है वो उसको और क्लियरली आनी शुरू हुई. और रोमी डिस्कवर्ड दैट इट वॉज अ स्मॉल बॉय रनिंग अलोंग द फॉरेस्ट पाथ. तो उसने क्या देखा कि ये एक छोटे से लड़के की आवाज़ है जो कि फॉरेस्ट की तरफ, फॉरेस्ट पाथ से अकेले अकेले भाग रहा था. 2 मिल्क कैंस क्लैटरिंग एट हिज साइड्स. उसके हाथ में 2 मिल्क के कैंस थे. क्लैटरिंग मीन्स अ कंटिन्यूस रेटलिंग साउंड मेड बाय हार्ड ऑब्जेक्ट हिटिंग अगेंस्ट अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट. मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं और उसकी वजह से वो साउंड क्रिएट होता है क्योंकि वो तेजी से भाग रहा था. तेजू कोल्ड रोमी रिकॉग्नाइजिंग द बॉय. तेजू, रोमी ने उसे आवाज़ लगाई, उसने उस लड़के को पहचान लिया. वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. ट्राइंग टू गेट होम सेड तेजू. तेजू ने कहा मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ. पैंटिंग अलोंग बिसाइड द बाइसाइकिल. साइड, उसने साइकिल के एक साइड पे खड़े होकर बोला. पैंटिंग का मतलब होता है हाफना, भागते भागते जब हम हाफना शुरू कर देते हैं. जंप ऑन सेड रोमी स्टॉपिंग फॉर हिम. तो उसने, वो रोमी के लिए सेड रोमी, रोमी ने कहा स्टॉपिंग फॉर हिम, रोमी उसके लिए रुक गया. तेजू वॉज ओनली 8 और 9. तेजू 8 और 9 साल का ही था. अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन रोमी. रोमी से कुछ एक साल ही छोटा था. ही गॉट अप ऑन द क्रॉस बार ऑफ द साइकिल. वो साइकिल के क्रॉस बार के ऊपर यहाँ बैठ गया. एंड रोमी मूव्ड ऑन अगेन. और रोमी ने फिर से साइकिल चलानी शुरू कर दी. कीप बीटिंग योर मिल्क कैंस सेड रोमी. रोमी ने कहा कि अपने मिल्क कैंस को आपस में म्यूचुअली बीट करते रहो. द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग. तो एनिमल्स को पता लग जाएगा कि हम आ रहे हैं. आई नेवर न्यू देयर वर सो मेनी एनिमल्स इन द जंगल. कहते मुझे नहीं पता था कि जंगल में इतने सारे एनिमल्स हैं. सेड तेजू. तेजू ने कहा आई सो अ पाइथन इन द मिडल ऑफ द रोड. मैंने रोड के बिल्कुल बीच में एक पाइथन देखा. इट स्ट्रेच्ड राइट अक्रॉस. द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ. फायर अब हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक थी. फ्लेम्स शॉट अप फ्रॉम द ड्राई ग्रास एंड रैन अप द ट्रंक्स ऑफ द ट्री अलॉन्ग द ब्रांचेस. कहते फ्लेम्स जो थी उन्होंने आग पकड़ ली थी ड्राई ग्रास से ऊपर की तरफ, जो कि ट्रीज के ट्रंक्स हैं, उसके साथ साथ ब्रांचेस को भी अब उन्होंने आग पकड़ ली थी. स्मोक बिलोव्ड आउट अबव द फॉरेस्ट. बिलोव्ड मीन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. तो जो धुआं था वो एक बहुत लार्ज एरिया तक फैल गया था. अबव द फॉरेस्ट के अंदर बहुत ऊपर तक. रोमीज आईज वर स्मार्टिंग हियर मीन्स द आईज दोज वर फीलिंग शार्प स्ट्रिंगिंग पेन बिकॉज ऑफ स्मोक. रोमीज आईज वर स्मार्टिंग. अब रोमी की आईज के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उस फायर वाले स्मोक की वजह से. एंड हिज हेयर एंड आईब्रो फेल्ट स्क्रोच्ड. और उसके हेयर्स में और आईब्रोज में बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस उसे फील हो रही थी. ही वॉज टायर्ड. अब वो थक चुका था. बट ही कुड नॉट स्टॉप. बट वो रुका नहीं. ही हैड टू गेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फायर. अब उसे उस आग के रेंज से बाहर आना था. अनदर 15 मिनट्स ऑफ स्टडी राइडिंग वुड गेट देम टू द स्मॉल वुडन ब्रिज ओवर द लिटिल रिवर्स सेपरेटिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम द शुगर केन फील्ड्स. अगर वो 15 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली अपनी साइकिल राइड करके वहाँ से निकल जाते हैं तो वो एक स्मॉल वुडन ब्रिज तक पहुँच जाएंगे, जो कि एक छोटी सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि उस फॉरेस्ट को अलग करता है शुगर केन के फील्ड से. वंस अक्रॉस द रिवर दे वुड बी सेफ.
एक बार जब वो रिवर के पास पहुंच जाएंगे दे वुड बी सेफ, तो वो सेफ हैं। अ टॉल सिल्क कॉटन ट्री हैड गॉट फायर, वहाँ जंगल में एक टॉल सिल्क कॉटन ट्री था जिसे कि आग लग चुकी थी। दे वर ऑलमोस्ट बनीथ इट, वो इस कॉटन सिल्क कॉटन ट्री के नीचे ही थे। वेन देयर वॉज अ क्रैश, जब एक वहाँ पे कॉलिजन हुआ। एंड बर्निंग ब्रांच फेल टू द ग्राउंड, और वो जो जब उस पेड़ को आग लगी तो वो उस पेड़ के नीचे ही थे। और बर्निंग ब्रांच फेल टू द ग्राउंड अ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो जो ब्रांच थी वो उनके बिल्कुल सामने वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर नीचे गिरी। अ फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स इज अ यूनिट ऑफ लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 91.4 सेंटीमीटर्स, तो उनके सामने वहाँ पे वो गिरती है। द बॉयज गॉट ऑफ द बाईसाइकिल एंड लेफ्ट द रोड, लड़के वहीं पे वो साइकिल को छोड़ करके रोड से आगे निकल जाते हैं। फोर्सिंग देयर वे थ्रू टैंगल ऑफ थॉर्नी बशेज, वहाँ पे बहुत सारी थॉर्नी होता है कांटेदार, बशेज झाड़ियाँ, तो मिक्स थॉर्नी बशेज होती हैं, वहाँ से होते हुए वो निकल जाते हैं। पुशिंग एट द बाईसाइकिल एंड ओनली रिटर्निंग टू द रोड सम डिस्टेंस अहेड ऑफ द बर्निंग ट्री, pushing at the bicycle and only returning to the road some distance ahead of the burning. We won't get out in time. हम टाइम से वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। सेड तेजू, तेजू ने कहा। बैक ऑन द क्रॉस बार फीलिंग डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। यस वी विल, सेड रोमी, रोमी ने कहा हाँ हम नहीं निकल पाएंगे। पैडलिंग विद ऑल इज माइट, वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ पैडलिंग कर रहा था। द फायर हैज़ नॉट क्रॉस द रोड येट, फायर ने अभी रोड क्रॉस नहीं किया था। ओ लुक, ही एक्सक्लेम्ड ब्रिंगिंग द बाईसाइकिल टू अ सडन स्टॉप, तो उसने कहा देखो, वो बहुत ही हैरान हो गया। ब्रिंगिंग द साइकिल टू द सडन स्टॉप, एक सडनली उसने एक स्टॉप के ऊपर अपनी बाईसाइकिल को ले आया था वो। तेजू रब्ड हिज सोर आइज, उसने अपनी सोर मतलब पेनिंग, तेजू ने अपनी जो उसकी आइज में पेन हो रहा था उनको रब करते हुए अपनी आइज को रब किया। एंड थ्रू द स्मोक, उस धुएं में से सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट को देखा। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो कि रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा था। ही स्लिप्ड ऑफ द क्रॉस बार, हिज कैंस फेल एंड बर्स्ट ओपन, उसके कैंस जो थे वो गिर गए थे। एंड बर्स्ट ओपन, और खुल गए। स्पिलिंग देयर कंटेंट्स, और उसके जो अंदर मिल्क था वो सारा गिर गया था। द एलिफेंट वॉज अबाउट 40 फीट अवे, एलिफेंट तकरीबन 40 फीट तक दूर था। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली, ये बहुत ही मुश्किल से मूव कर पा रहा था। इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग एज इट टर्न इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड वेंडरिंग विच वे टू गो, और उसके जो बिग ईयर्स हैं वो फ्लैपिंग कर रहे थे, हिल रहे थे। एज इट टर्न इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड्स को साइड टू साइड टर्न करके देख रहा था। वंडरिंग विच वे टू गो, कि उसे किस रास्ते की तरफ जाना है। फ्रॉम फार टू द लेफ्ट अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मूव टूवर्ड्स द रिवर, एलिफेंट्स का एक हर्ड जो था वो रिवर की तरफ मूव कर रहा था। द लीडर ऑफ द हर्ड, जो हर्ड का लीडर था, जो मेन एलिफेंट था, रेज्ड हिज ट्रंक, उसने अपने ट्रंक को रेज किया। एंड ट्रम्पेट अ कॉल, और उसने एक हॉर्न बजाया, एक जोर से ट्रम्पेट मतलब एक साउंड क्रिएट किया। हेयरिंग इट, और उस साउंड को सुन के द एलिफेंट ऑन द रोड रेज्ड इट्स ओन ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड, और इस साउंड को सुन के जो एलिफेंट रोड पे थे उन्होंने अपना ट्रंक भी रेज किया और वो साउंड क्रिएट किया एज अ रिप्लाई। इट शैम्बल्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में से निकल करके इन द डायरेक्शन ऑफ द हर्ड, और वो हर्ड के पीछे पीछे चल पड़े। तेजू जंप ऑन अर्ग रोमी, रोमी ने कहा तेजू जंप करो। तेजू फॉरगॉट अबाउट हिज मिल्क कैन, तेजू अपने वो मिल्क कैंस के बारे में भूल गया। एंड पुल्ड हिमसेल्फ ऑन द क्रॉस बार, और उसने अपने आप को क्रॉस बार के पास पुल किया। इट सीम्ड दैट ऑल द एनिमल्स हु कुड गेट अवे हैड डन सो, इट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था दैट ऑल द एनिमल्स हु कुड गेट अवे हैड डन सो, जितने एनिमल्स यहाँ से मूव कर सकते थे सब निकल चुके हैं। द एक्सोडस अक्रॉस द रोड हैड स्टॉप्ड, मतलब कि अब लोगों का एक्सोडस मीन्स अ गोइंग अवे ऑफ द पीपल्स, मतलब अब लोगों का वहाँ से निकलना बंद हो गया था, एनिमल्स का भी निकलना बंद हो गया था। वी वॉन्ट स्टॉप अगेन, अब हम नहीं रुक पाएंगे। सेड रोमी ग्रिटिंग हिज टीथ, ग्रिटिंग मीन्स कीप द टीथ्स टाइटली क्लोज्ड, उसने अपने टीथ्स को ग्रिट करते हुए रोमी ने ये चीज़ उसको बोली। अ जैकल ओवरकम बाय द हीट एंड स्मोक, तब एक जैकल वहाँ से निकल करके आता है उस हीट और स्मोक में से, ले इन द मिडल ऑफ द पाथ, और वहाँ पे रास्ते के बिल्कुल मिडल में आ जाता है। इधर डेड और अनकॉन्शियस, या तो वो मरा हुआ था या फिर वो अनकॉन्शियस था। रोमी डिड नॉट स्टॉप, बट रोमी वहाँ पे नहीं रुका। ही स्वर्व्ड अराउंड द एनिमल एंड कवर्ड द लास्ट 100 yards एट
top speed, they were out of the forest. Swerved means suddenly change direction in order to avoid hitting something. तो रोमी वहाँ पे रुका नहीं, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली. रास्ते में जब जहाँ जहाँ उसे एनिमल्स गिरे हुए मिलते थे वो वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता था ताकि वो किसी एनिमल को हिट ना कर दे. द लास्ट 100 yards एट टॉप स्पीड, और वो पूरी टॉप स्पीड पे अपनी साइकिल को चला रहा था. दे वर आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और अब वो फॉरेस्ट से बाहर आ चुके थे.